वॉइस ऑफ पानीपत जो पानीपत का एक सच्चाई दिखाने वाला चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि ये सच्ची खबरें हमारे तक पहुंचा सकें। हाँ, महाराष्ट्र की अस्मिता है कि जहाँ 5 से 7 लाख मराठे यहाँ पे शहीद हो गए और जो रोड मराठे यहाँ के उनको भी इतनी आत्मीयता है हमारे महाराष्ट्र के इसमें। जैसे महकल का जो कोई आदमी आता है तो औरत जितनी खुश होती है उतने रोड मराठा खुश होते हैं। तो ये पूरा ध्यान में रख के 2 हरियाणा और महाराष्ट्र की अस्मिता ध्यान में रख के ये स्मारक को जितना बढ़ावा देना चाहिए और जितना फैसिलिटी देना चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज़ वो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे रौनक ही नहीं है। आए तो ऐसा लगता है स्मशान घाट में घूम रहे हैं। क्यों तो आम आदमी यहाँ देखने को आता है। यहाँ कैंटीन नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय बोल तो टॉयलेट नहीं है, लेडीज़ के लिए टॉयलेट नहीं है। और इतना ये इसको राष्ट्रीय स्मारक दर्जा भारत सरकार ने देना चाहिए। इतना यहाँ 3 बड़े लड़ाई हुई है, उसका इतिहास का कोई म्यूजियम होना चाहिए। जो हम बच्चे को पढ़ाते, जो सही रूप से पुरातत्व विभाग से जो इतिहास पढ़ाना है, सिखाना है, तो सही रूप से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई दिया है। हाँ, जगह पवित्र है, ये सब बात ठीक है, लेकिन ये सब गवर्नमेंट के अंडर से होगा तो इस यहाँ पर सभी जानकारी की इन्फॉर्मेशन होना। इतना इतिहास हो गया, बड़ा हो गया, कितने लोगों को इतिहास पढ़ाया गया, और वैसी तो बात यहाँ कुछ दिखती नहीं। यहाँ पे इतिहास बहुत बड़ा है लेकिन उस प्रकार से बताया नहीं गया, ये बहुत दुख की बात है। ना ही कोई व्यवस्था है। हाँ, ना तो व्यवस्था तो थोड़ा कमी है, लेकिन इतिहास जो दिखाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक लाल रंग का पत्थर है जो धीरे धीरे फीका पड़ रहा है और उस पर हिंदी में भी इंग्लिश में भी काफ़ी कुछ लिखा गया है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई, काला आंब का स्मारक स्तंभ। आप समझ गए होंगे कि इस वक्त मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। मैं हूँ पानीपत की सबसे ऐतिहासिक जगह काला आंब में। आज आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा यहाँ पर सौंदर्यीकरण हुआ है। पानीपत की सबसे ऐतिहासिक जगह काला आंब, जिसे अक्सर जो है हम अपने बचपन में किताबों में पढ़ा करते हैं। हमें भी पता है कि पानीपत में कितनी लड़ाइयाँ हुई और काला आंब से उसका क्या कुछ इतिहास है। लेकिन आज जब यहाँ पर कवरेज के दौरान हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ की व्यवस्था देखकर सोचा कि क्यों ना आपको भी दिखाया जाए कि आखिरकार हमारे जो पानीपत के नेता हैं वो कितना इसके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले आपको जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ उस जगह की तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर एक लाल रंग के पत्थर पर जो है लिखा गया है, बताया गया है कि आखिरकार काला आंब है क्या। यहाँ पर तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में, उसके भी अक्षर जो हैं समाप्त होते जा रहे हैं। पत्थर देख लीजिए, कभी इसकी कोई फिनिशिंग नहीं की जाती। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लाइटिंग का सिस्टम होना चाहिए। उसके लिए पोल तो लगे हुए हैं लेकिन लाइट कहाँ है उसका अता पता नहीं है। इसके अलावा कोने कोने में सब जगह सिर्फ और सिर्फ गंदगी आपको नज़र आ रही होगी। जबकि पानीपत शहर की अगर बात की जाए तो पानीपत शहर में विकास के नाम पर करोड़ों रुपए आता है और वो करोड़ों रुपए कहाँ जाता है वो पता नहीं है। आप शहर में तो इतना विकास हो गया कि आपको हम लगातार तस्वीरें दिखाते रहते हैं कि शहर में कितना विकास हुआ है। सड़कें टूटी पड़ी रहती हैं, नालियों का कोई अता पता नहीं होता। लेकिन काले आम इसकी तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये हमारी ऐतिहासिक जगह है। इसका सौंदर्यीकरण करने के लिए अक्सर जो है सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में नहीं सोचा। यहाँ तक कि कभी भी पानीपत के नेताओं ने इसका मुद्दा ना ही विधानसभा में ना ही लोकसभा में उठाया। लेकिन इसकी बदहाल व्यवस्था देखिए कि यहाँ पर ना ही टॉयलेट है, ना ही पानी पीने की कोई व्यवस्था है, ना ही साफ़ सफाई है। यहाँ पे देखिए ये एक नाली है जहाँ से पानी सप्लाई होता है गंदा, वो पूरा का पूरा अटा हुआ है गंदगी से। आप ये देखिए, आपको हम पानीपत की ऐतिहासिक जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर कौन आएगा जब पानीपत के लोग नहीं आएंगे। आज यहाँ पर महाराष्ट्र से लोग भी पहुँचे हैं, उन्होंने जब देखा होगा तो उनके मन में भी क्या विचार आया होगा, पानीपत की क्या छवि बनाकर वो अपने दिमाग में लेकर गए होंगे कि पानीपत की एक ऐसी जगह जिसमें उनका इतिहास जुड़ा हुआ है, मराठों का उनसे जुड़ा हुआ इतिहास है। और जब वो यहाँ पर पहुँचे तो उनके भी मन में किस तरह का ख्याल आया होगा कि कैसा है पानीपत का जो प्रशासन है, वो कैसा प्रशासन है जहाँ पर
इतनी बड़ी जो ऐतिहासिक जगह है उसके बारे में नहीं सोचा गया। करोड़ों रुपया आता है लेकिन कहाँ जाता है इसके बारे में शायद किसी को नहीं पता। यहाँ पर जितनी भी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जगह जगह से टूटी पड़ी है, ना ही पानी की व्यवस्था है, ना ही टॉयलेट है, ना ही साफ़ सफाई है। झील तक भी है यहाँ पर। आपको हम झील की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप झील देखिए कि कितनी सफाई हुई पड़ी है इसमें। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है, जबकि सौंदर्यीकरण होना चाहिए। होना ये चाहिए कि आने वाली पीढ़ी है जो उसको हम बता सके कि आखिरकार यहाँ का इतिहास क्या है। चलिए, आपको अभी हमने तस्वीरें दिखाई बदहाल व्यवस्था की। कुछ लोग अभी यहाँ पर मौजूद थे, महाराष्ट्र से आए थे। वो आपस में चर्चा कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे कि हम किस जगह पर आ गए। लग ही नहीं रहा है कि कोई ऐतिहासिक जगह है, बल्कि ऐसा लग रहा है कोई मतलब ऐसे ही मामूली सा कोई पार्क है, वहाँ पर घूमने आ गए। पार्क में भी व्यवस्था होती है, टॉयलेट की व्यवस्था होती है, पीने के पानी की व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ पर तो वो भी नहीं है। तो चलिए हम सीधा आपको उनके पास ले चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार जब वो यहाँ पर पहुँचे तो उन्हें क्या लगा, कि क्या ये उन्हीं के इतिहास से जुड़ा हुआ जो है ऐतिहासिक जगह है। तो आपसे फिर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। पानीपत की ऐतिहासिक जगह काला आम में इस वक्त हम मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर आज महाराष्ट्र से एक यात्रा पहुँची थी। लेकिन जब हम यहाँ पर घूम रहे थे तो यहाँ की जो व्यवस्था है उसे देखकर हम भी अचंभित रह गए, क्योंकि जब पानीपत के लोग यहाँ पर आना पसंद नहीं करते, ये लोग महाराष्ट्र से आए हैं, स्पेशल यहाँ पर यात्रा करके आए हैं, जगह जगह से घूम रहे हैं और यहाँ पर पहुँचे सिर्फ इसलिए ताकि ये लोग भी अपने बच्चों को बता सके कि आखिरकार जहाँ पर हम गए थे पानीपत के काला आम में, उसके क्या कुछ इतिहास है। यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं, महाराष्ट्र से पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने पूरा जो काला आम है घूमा होगा, लगा कि ये कोई ऐतिहासिक जगह है? ऐतिहासिक जगह है, फिर भी यहाँ सुविधा अच्छी नहीं है। टॉयलेट नहीं है, कैंटीन नहीं है, आने जाने को अच्छा सुविधा नहीं है। पानी पीने का नहीं है। हम इतने दूर से आते हैं, हज़ारों किलोमीटर से दूर से, महाराष्ट्र से। ये यहाँ जो लड़ाई हुई थी मराठे के विरुद्ध में, जो यहाँ 70,000 मराठे शहीद हुए थे, ये ऐसा इतना ऐतिहासिक स्थल देखने के लिए हम इतने दूर से आते हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट है उससे कुछ तो सुविधा होनी चाहिए, क्यों तो आम आदमी यहाँ देखने को आता है। यहाँ कैंटीन नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय बोल तो टॉयलेट नहीं है, लेडीज़ के लिए टॉयलेट नहीं है। और इतना ये इसको राष्ट्रीय स्मारक दर्जा भारत सरकार ने देना चाहिए। इतना यहाँ 3 बड़े लड़ाई हुई है, उसका इतिहास का कोई म्यूजियम होना चाहिए। जैसा पंजाब गवर्नमेंट ने इतना बड़ा म्यूजियम बनाया है आनंदपुर साहिब में, वैसा एक छोटा सा म्यूजियम बनाए तो लोग देखने को आएंगे। और आगे चलकर जो शौर्य है ये मराठों का, ये सब पूरे भारतवर्ष को दिखना चाहिए कि क्या शौर्य मराठे ने लगाया, यहाँ लड़ाई में बजाया था। तो ये हमारी ऐसी इच्छा है कि इसको कुछ तो राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा गवर्नमेंट ने देना चाहिए। यानी कि सिर्फ एक ये पार्क लगा, आमतौर पर कोई राष्ट्रीय मतलब ऐतिहासिक जगह नहीं लगी। पार्क भी नहीं लग रही है, सब यहाँ क्या है, गवत है या पाला पचोला कुछ भी है, सब पानी झाड़ी है। डिस्ट्रिक्ट का ये तो भी अच्छा है, इससे जो डिस्ट्रिक्ट में रहता ना हर पार्क वगैरह, तो इससे भी बेहतर नहीं हो। यहाँ वैसा कुछ भी नहीं, ये तो पूरा इंडिया का है पूरा देखने के वास्ते, और ये तो लोकल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम महाराष्ट्र से आए हैं तो हमारे महाराष्ट्र का जो ये ऐतिहासिक स्थल है, जो स्थल से हम कुछ संदेश पूरे हमारे महाराष्ट्र के और बच्चे लोगों को अपने भविष्य को बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा कुछ रिटर्न या कहने वाला या गाइड कोई भी नहीं है। बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं पे खड़े नहीं हो सकते। आपके पीछे झील है, ये झील लग रही है? झील नहीं है। अभी यहाँ देखने के बाद अपने बच्चों को क्या यहाँ से लाए, क्या बताए बोलेंगे, तो यहाँ क्या बताएंगे हम बच्चों को कि भाई क्या लेके जाएंगे यहाँ से? कुछ भी नहीं ऐसा है कि भाई हम हमारे दिल में रख के उनको बोलेंगे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, वैसी बात नहीं है यहाँ पर। बोले तो सुविधा से बहुत अभाव है इधर। अभी तक आप जब ये यात्रा शुरू हुई होगी, आप जगह जगह ऐतिहासिक जगहों पर जा रहे हैं, सबसे खराब यही लगा है पानीपत का, या फिर सब जगह व्यवस्था है? बाकी जगह बहुत अच्छा सुविधा है,
वैसे यहाँ लिखा है बहुत जगह। जहाँ हम जितना भी देखे 10 दिन से घूम रहे हैं ना यात्रा, तो जहाँ जहाँ हमने विजिट किया है वहाँ पर बहुत सुविधा है, बहुत सुविधा। वही हमारे साथ तो अभी लेडीज़ है, जेंट्स है, किसी को दिक्कत नहीं आया। मगर यहाँ अभी बच्चों को, इनको लेडीज़ को तो कहाँ नहीं है ना। तो वो जो सुविधा होना है, ये फॉरेस्ट जंगल के अंडर है अभी, तो उसने किया करना है। वन विभागामध्ये येते, वन विभाग में आता है, उन्होंने ये सुविधा करना है और बताना है लोगों को। नहीं तो इससे यहाँ से कुछ मिल नहीं सकता। ऐतिहासिकता इतना ऐतिहासिक हो गया, बड़ा हो गया, कितने लोगों को इतिहास पढ़ाया गया, और वैसी तो बात यहाँ कुछ दिखती नहीं। ऐतिहासिक जगह तो वही होती है ना जहाँ पर पेड़ पौधे हो बढ़िया और झील अच्छी हो, लिखा हुआ हो कि हाँ यहाँ पर किस लिए ये बनाया, इन्फॉर्मेशन के तौर पर होना चाहिए। आपने देखी होगी जो वहाँ पर एक लगा भी हुआ पत्थर पर, उस पर साफ तौर पर दिखाई भी नहीं दे रहा, दिखाई भी नहीं, स्पष्ट दिख रहा है वो, तो बराबर स्पष्ट दिख रहा है भी नहीं, वो बहुत पुराना हो गया ऐसा दिख रहा है वो भी। तो अभी कल हम कुरुक्षेत्र में गए थे, जहाँ ये कौरव और पांडवों का युद्ध हो गया था, तो वहाँ देखो भव्य ऐसा पुतला खड़ा कर दिया है, विराट स्वरूप कृष्ण का। वैसा कुछ तो भी दिल को लगना है, शहरे उमटना है अंक पे, ऐसा कुछ तो भी करना है। या कुछ नहीं है वैसा, ऐसा है ये देखते बराबर खून खवालना पड़ता है। बल्कि पानीपत का नाम लेते ही मतलब हाँ, हम तो पानीपत का नाम लेते लेते परेशान हो गए। मैं यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ऐसा हुआ। बड़े उससे चले थे कि जाएंगे, देखेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा। हाँ, ऐसे तो कुछ मिला नहीं, लेकिन यहाँ पे इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन उस प्रकार से बताया नहीं गया, ये बहुत दुख की बात है। ना ही कोई व्यवस्था है। हाँ, ना तो व्यवस्था तो थोड़ा कमी है, लेकिन इतिहास जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाया है यहाँ पे, वो चीज़ हमको चाहिए। बल्कि सरकार तो कहती है कि मतलब जितने भी ऐसे स्थान हैं, ऐतिहासिक जगह है, उनको हम अच्छे तरीके से बनाएंगे, उनकी देख रेख करेंगे। आपको यहाँ पे कोई दिखा कि देख रेख करने वाला हो कोई? नहीं दिखाई दिया। जो हम बच्चों को पढ़ाते, जो सही रूप से पुरातत्व विभाग से जो इतिहास पढ़ाना है, सिखाना है, तो सही रूप से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई दिया है। हाँ, जगह पवित्र है, ये सब बात ठीक है, लेकिन ये सब गवर्नमेंट के अंडर से होगा तो इस यहाँ पर सभी जानकारी की इन्फॉर्मेशन होना, इन्फॉर्मेशन के बोर्ड वो लगाना चाहिए। हाँ, गाइड की व्यवस्था करना चाहिए, गाइड की व्यवस्था करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन के बोर्ड लगाना चाहिए, और सब तरफ जगह जगह जो जहाँ जो बताए वहाँ एक इन्फॉर्मेशन साइन बोर्ड लगाना चाहिए हर जगह पे। ऐसा कुछ लेडीज़ भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप यहाँ पर पहुँची हैं, कुछ लगा कि ऐतिहासिक जगह है ये यहाँ पे? फिर लगाना नतमस्तक हो गए हम यहाँ आकर, आँख में पानी आ गया। नतमस्तक तो हो गई, आपको अपने पूर्वजों को आपने याद किया, लेकिन उनकी ऐतिहासिक जगह है, उनको याद रख, आपने अपने मन में याद रखा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए ताकि आज जैसे धीरे धीरे उनकी समाप्ति होती जा रही है, अगर एक पौधा भी है तो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, उसकी देख रेख करने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ लिखना भी होना कि युद्ध में कितने लोग मारे गए, क्या साफ सुथरा होना चाहिए, गाइड होना चाहिए, यहाँ एक स्क्रीन चलनी चाहिए जिसमें बताया जाए। स्क्रीन चाहिए, राजस्थान में ऐसा ही है ना, राजस्थान में जाके आप उधर सब स्क्रीन लगा हुआ है, इधर कुछ नहीं लगता। पानीपत क्या सिर्फ ये दिखता है, पौधे दिखते हैं, इधर कुछ पौधा दिखता है। डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री बताना चाहिए, एक ऐसा डॉक्यूमेंट्री शो बताना चाहिए पानीपत का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे का, ऐसा एक हॉल बना के डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहिए। अब जहाँ हम गुरुद्वारे में गए, इधर कुरुक्षेत्र में गए, वहाँ सब तरफ डॉक्यूमेंट्री है। हाँ, ऑडियो वीडियो बताना चाहिए। हाँ जी सर, लगा आपको? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ लेडीज़ और जेंट्स के लिए टॉयलेट तक नहीं है, इतनी बड़ी जगह में कोई व्यवस्था तो है ही नहीं, दिखाई नहीं देती है, ना बाथरूम है, ना पीने का पानी है। दूर दूर से कई लोग आते हैं महाराष्ट्र, और हमारे लिए तो ये जान के बराबर है। हमारे 5 लाख 7 लाख महाराष्ट्रियन भाई यहाँ पर शहीद हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। चलो जो भी है अच्छा ही है, अच्छा ही कहना पड़ेगा। हम तो कोई यहाँ रहने को नहीं आए, मगर जो व्यवस्था के बारे में आप पूछ रही है तो न के बराबर है। हम महाराष्ट्र से आए। चलो नहीं मैडम जी, तो ये अभी हिस्ट्री में, और जैसा लगता है ना आप थोड़ी देर पहले कि भाई ऐसा पूरा खून जो है उबल जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं लगता। कहीं गार्डन में घूमे ऐसा लगता है, गार्डन भी नहीं लग रहा पूरा। गार्डन तो है ही नहीं, ये तो हमारे लिए पवित्र जगह है, मगर वो भी नहीं लग रही है ना। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, धन्यवाद। हिस्ट्री में जितना पानीपत के बारे में लिखा है, हरियाणा गवर्नमेंट है ना, तो हरियाणा गवर्नमेंट को मेरी रिक्वेस्ट है, हम
घुमान यात्री है, हर साल नानक साई फाउंडेशन से घुमान को यात्रा जाती है। हम हरियाणा, पंजाब, हिमाचल जाते हैं, तो जो पंजाब की व्यवस्था है बहुत ही बेहतरीन है। हम जो गुरुद्वारे देखते हैं वो गुरुद्वारे से हमने सीख लेना चाहिए कि भाई ये गुरुद्वारे की स्वच्छता और टॉयलेट और सब भाईचारा, हम भाईचारा बढ़ाने के लिए, पंजाब महाराष्ट्र भाईचारा बढ़ाने के लिए हम पंजाब आते हैं, घुमान आते हैं। रास्ते में ये स्मारक पड़ता है तो यहाँ महाराष्ट्र की अस्मिता है कि जहाँ 5 से 7 लाख मराठे यहाँ पे शहीद हो गए, और जो रोड मराठे यहाँ के, उनको भी इतनी आत्मीयता है हमारे महाराष्ट्र के इसमें। जैसे मैका का जो कोई आदमी आता है तो औरत जितनी खुश होती है उतने रोड मराठा खुश होते हैं। तो ये पूरा ध्यान में रख के, दो हरियाणा और महाराष्ट्र की अस्मिता ध्यान में रख के ये स्मारक को जितना बढ़ावा देना चाहिए और जितना फैसिलिटी देना चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज़ वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, रौनक ही नहीं है। आए तो ऐसा लगता है स्मशान घाट में घूम रहे हैं। स्मशान घाट तो भी अच्छा लगता है कि भाई वहाँ पे पवित्र होता है, लेकिन उससे भी गया गुजरा है। और यहाँ के लोकल लोग से सुना है कि गवर्नमेंट ग्रांट भी मिलता है लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं होता है, तो वो ग्रांट कहाँ जाता है? हमको हरियाणा गवर्नमेंट को एक ही रिक्वेस्ट है कि ये यात्री स्थल बनाओ, ये राष्ट्रीय स्मारक बनाओ और हिस्टोरिकल प्लेस बनाओ, और महाराष्ट्र और पूरे भारत देश का ये अस्मिता केंद्र है, तो उसको इस तरह से सजा के और संवार के रख के लोग यहाँ आना चाहिए और सबको अपना भारतीय इतिहास मालूम पड़ना चाहिए। गजब, पानीपत की इतनी बेइज्जती, और सबसे बड़ी बात कि पानीपत में दूसरे राज्यों से मेहमान आए थे, महाराष्ट्र से लोग यहाँ पर पहुँचे थे पानीपत की ऐतिहासिक जगह पर कालाअंब में। लेकिन जब हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि जब कोई मेहमान यहाँ पर आया और इस तरह की पानीपत की छवि अपने साथ लेकर गया, तो इससे ज़्यादा शर्मसार कर देने वाली बात क्या है। पानीपत में करोड़ों रुपए आता है विकास के नाम पर, खुद उन्होंने अपील भी की है कि करोड़ों रुपए आता है जगह जगह से, लेकिन यहाँ के बारे में उन्हें सोचना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसे इसका सौंदर्यीकरण करना चाहिए। महिलाओं ने, पुरुषों ने, सभी ने यही बात कही कि जब वो यहाँ पर आए तो उन्हें लगा ही नहीं कि कोई ऐतिहासिक जगह पर आए हैं। महज एक ऐसा लगा कि शायद किसी जगह को काट कर एक छोटा सा पार्क बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था है बिल्कुल बदहाल हो चुकी है। सफाई नहीं है, टॉयलेट नहीं है। इसी को लेकर जो है उन्होंने कितना कुछ आपको सुनाया। शर्म आनी चाहिए, अब तो शर्म आनी चाहिए कि एक बार कालाअंब के बारे में सोचना चाहिए, यहाँ के सौंदर्यीकरण के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि पानीपत में करोड़ों रुपया आ रहा है, कभी हाली पार्क के नाम पर आता है, और अभी तो पानीपत की में ऑडिटोरियम बनाने के लिए करोड़ों रुपया आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो तो अभी भविष्य के गर्भ में है कि वो ऑडिटोरियम बनेगा, कब बनेगा, लेकिन जो चीज़ है धरातल पर अभी फ़िलहाल जैसे कि कालाअंब है, क्यों ना इसके बारे में सोचा जाए, क्योंकि जो छवि आज महाराष्ट्र के लोग लेकर गए हैं उससे आप क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मेरे सहयोगी प्रदीप पांचाल के साथ मैं सोनम, वॉइस ऑफ पानीपत। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।